मेरा तो पेट भर गया और ये पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा है। एक काम करता हूँ, फेंकने से बढ़िया इसको दे देता हूँ। लो भाई, पिज़्ज़ा खा लो। अबे इधर ला पिज़्ज़ा, भिखारी कहीं के। क्या खुशबू आ रही है। क्या टेस्ट है, मजा ही आ गया। तुम जैसे गरीबों के लिए ना बासी रोटी है, बासा खाना है। वो देख तेरे पास पड़ी है ना वो सूखी सी ब्रेड, तू उसे खा और उससे अपना पेट भर। अगर तूने ये पिज़्ज़ा खा लिया ना तो तेरे पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी और तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि तू डॉक्टर को दिखा पाए। तो इसलिए ये पिज़्ज़ा तो मैं खाऊंगी, तू खा सूखी हुई ब्रेड। बासा खाना, बासी रोटी ये होती है तुम जैसे भिखारियों के लिए। अरे तुम्हें क्या पता पिज़्ज़ा का टेस्ट क्या होता है? पिज़्ज़ा का पी भी पता है क्या? कभी देखी है शक्ल? दूर से देख ले अगर देखना चाहता है तो, क्योंकि तुझे मैं खाने तो दूंगी नहीं। पिज़्ज़ा तो मैं खाऊंगी। आया बड़ा पिज़्ज़ा खाएगा। चलो बढ़िया है, फ्री का पिज़्ज़ा खाने को मिल गया। ये बेचारा पिज़्ज़ा खाता तो इसका तो पेट ही खराब हो जाता। आप तो साइड पे इतना काम भरा पड़ा है कि खाना खाने तक की जगह नहीं मिली। चलो कोई नहीं, गाड़ी पे रख के खा लेंगे। शाम भाई किधर आओ। अरे शाम भाई, ये कैसी हालत हो गई तुम्हारी? पहचान लिया मुझे? अरे भैया, आपको नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा? शाम भाई, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बस क्या बताऊं, पिताजी के गुजरने के बाद बीवी को लेके शहर आ गए थे। उसने बोला शहर रहेंगे। यहाँ पे आने के बाद पता लगा उसका कहीं कुछ था तो वो किसी और के साथ भाग गई। तो काम वाम किया 2-4 जगह, मन ही नहीं लगा। तो फिर हमने सब छोड़ छाड़ दिया। अब जहाँ पे भी 2 रोटी कोई दे देता है खा लेते हैं, वरना कभी रोड पे सो जाते हैं, कभी स्टैंड पे सो जाते हैं, कभी कहीं आसरा मिल जाता है तो वहाँ सो जाते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है। अब क्या ही करें, जब भूख लगती है तो भगवान कहीं ना कहीं से दे ही देता है। अरे शाम भाई, आप भूखे हो? चलो आओ खाना खाओ। आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, कैसे मेरी हालत हो रखी है। अपनी थाली में मुझे खिलाओगे, तुम्हें गंदा नहीं लगेगा? अरे शाम भाई, मेरे साथ तो ऐसे मजदूर बैठ के खा लेते हो, आप तो फिर भी अपने हो। और क्या हो गया, हलिया ऐसा है तो क्या आप खाना नहीं खा सकते? अरे मजदूर आदमी है, मट्टी में ही हाथ सने रहते हैं हमेशा। आओ खाना खाओ, कुछ नहीं होता। जल्दी आओ, ये लो खाओ मेरे साथ। बहुत गलत हुआ आपके साथ, लेकिन जब आपको पता था मैं यहाँ पे रहता हूँ तो कम से कम मुझे ढूंढने की कोशिश तो करते, कहीं से फोन नंबर लेके मेरे पास फोन तो करते, मैं करता आपकी मदद। आप टेंशन मत लो, मैं मिल गया हूँ ना तुम्हें। खाना खाओ और आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरे साथ ही खाओगे। मेरे को क्यों रख रहे हो? बेमतलब में परेशान हो जाओगे। मुझे कुछ करने का मन भी नहीं करता, मैं ऐसे ही रह लूँगा। अरे शाम भाई, किस बात की दिक्कत होगी? 50 मजदूर काम करते हैं मेरे पास में, और आपको भी एक अच्छा काम दूंगा। मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं है, बस उनकी देखभाल करना आराम से, और कमाओगे तो खाओगे भी। खाओ खाना खाओ। अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा यहाँ से। अब आप खाना खाओ और फिर मैं आपको कपड़े दिलवाता हूँ, फिर घर चलेंगे। खाओ। बहुत भूख लग रही थी हमें। लो, हम यही सोच रहे थे कि कोई खाना दे दे। मांगते नहीं है हम किसी से भी, जो अपने आप दे देता है दे देता है। हिम्मत ही नहीं पड़ती किसी से मांगने की। और बिल्कुल भी ना ये मत सोचना कि आप मेरे ऊपर बोझ हो। आप काम करोगे, आराम से तनख्वाह मिलेगी, खाओगे और आराम से सोओगे। आप बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे हो। ये लो ना, लो। अरे इसे कहाँ अंदर लेकर जा रहा है इस भिखारी को? ये तो रोड पर घूम घूम के भीख मांगता है। तू इसे कहाँ से पकड़ के ले आया और सोसाइटी में कहाँ लेके जा रहा है अपने साथ इसे? अरे भिखारी नहीं है ये श्याम भाई है, फूल सिंह चाचा के लड़के।
ये कौन है? ये बहन है मेरी। क्या? फूल सिंह? अच्छा, वो गांव वाले चाचा फूल सिंह। अरे तो फूल सिंह के बेटे हो या मूल सिंह के बेटे हो, इस बात से मुझे क्या मतलब। अरे कम से कम इसकी हालत तो देख ले, कम इसके कपड़े देख, कैसे कपड़े पहने हुए हैं इसने। और तू इसे लेकर कहाँ घर लेकर जा रहा है क्या? अरे सोसाइटी में किसी ने देख लिया ना इस भिखारी को तेरे साथ, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। अरे इसे भगा, इसको गाँव आप भेज दे, इसका टिकट कटवा दे, घर मत लेके जा इसे। अरे तू पागल हो गई है क्या? इनकी बस थोड़ी कंडीशन खराब हो गई है। और तुझे पता है इनके पापा की भी डेथ हो गई, मतलब फूल सिंह चाचा की। उनकी वाइफ की धोखा देके चली गई, किसी और के साथ चली गई, इसलिए इनकी ऐसी हालत हो गई। तो अब मैं सोच रहा हूँ अपने पास ही रखूंगा और अपने पास इनको काम दे दूंगा, इसलिए यहाँ लेके आया हूँ। अभी कपड़े वपड़े पहन लेंगे ना, सब बढ़िया हो जाएगा। अरे तो हमने इसका ठेका थोड़ी ले रखा है, इसकी बीवी भग गई, इसका बाप मर गया, तो हम क्या करें? वो इसकी किस्मत है, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। इसको हम अपने साथ क्यों रखें? हमने कोई इसका कर्जा देना है जो हम इसे अपने साथ रखें? अरे इसे हटा यहाँ से, बदबू आ रही है इसके पास। कैसे खड़ा कर रखा है अपने पास इसे? मैं चला जाता हूँ, मैंने बोला था ना मेरी वजह से परेशान हो जाओगे। अरे नहीं नहीं, तू यही चाहती है ना इनको मैं अपने घर में ना रखूं? चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं रहूंगा यहाँ, मैं साइड पे रह लूंगा। चलो। अरे भैया क्या जरूरत है इसको रखने की? इसे भगाओ ना यहाँ से, क्यों बेकार में लफड़े में पड़ रहे हो? अरे तू चुप रह, तुझे नहीं पता कुछ भी। अरे पर परेशान क्यों हो रहे हो मेरे लिए? अरे वहीं रह लेंगे ना, मैं तो वैसे भी पूरे दिन वहीं रहता हूँ, आ जाओ। अरे मेरे भाई का भी ना दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। इस भिखारी को पहले उठाकर घर ले जा रहा था, अब साइड पे ले जा रहा है। चलो एक काम करते हैं, पहले अच्छे कपड़े ले लेते हैं, क्योंकि आपको कोई इसी हालत में देखेगा ना तो बुरा ही समझेगा। दूसरों को थोड़ी पता है आपकी इतनी हालत खराब है, और नए कपड़े पहन लेंगे ना तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। पर क्यों ही परेशान हो रहे हो? अरे भैया, जब मैंने आपसे बोला कि आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, तो आपका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। चलो गाड़ी में बैठो। देखो अब लग रहे हो ना बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे, लेकिन एक बात से ना हमेशा नाराज रहूंगा कि तुम यहाँ आते इतनी परेशानी में और मेरे को बताया नहीं। अरे मैं तुझे परेशान नहीं करना चाह रहा था। अरे फालतू ही बात करते हो आप भी। चलो। अबे ओए भिखारी, मेरे भैया कहाँ हैं? ओ, वो अंदर साइड पे काम चल रहा है ना, तो वहीं पे है, कुछ पेपर लेने भेजा था उसने। चाबी दे चल गाड़ी की। वैसे एक बात बता, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अपनी लाइफ तो तेरी खराब है, मेरे भाई की लाइफ क्यों खराब करने पे तुला हुआ है? अरे मेरा भाई तो भोला भाला सीधा साधा सा है, तुझ पर रहम खाकर तुझे अपने साथ रख रहा है, लेकिन तू कितना गिरा हुआ इंसान है। हाँ, मेरे भाई के टुकड़ों पे पल रहा है। अरे बेशरम आदमी, कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। तू कितना गिरा हुआ इंसान है, अपने बाप को खा गया, तेरी बीवी तुझे छोड़ के भाग गई, तू पनौती है पनौती। तू जहाँ भी जाएगा ना उसका विनाश ही निश्चित है, नाश होगा ही होगा। तू हमारा नाश करने पे क्यों तुला हुआ है? अरे तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारा पीछा छोड़ दे, मेरे भाई का पीछा छोड़ दे। क्यों हमारे बसे बसाए घर को खराब करने पे आ गया तू? देख कैसे देख रहा, शर्म नहीं आ रही? मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, तेरे मुंह से शब्द निकलेंगे भी कैसे? पता नहीं कहाँ से भिखारी आ गया मुंह उठाकर। पता नहीं कौन सा मनूस दिन था वो जब तू मेरे भाई को टकरा गया। कितने अच्छे से हम रह रहे थे, तेरी वजह से ना मेरा भाई मुझसे ठीक से बात नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने तेरे साथ बदतमीजी से बात की है। मैं तो अभी भी तुझे समझा रही हूँ, मेरे भाई की लाइफ मत खराब कर। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जो बुरी किस्मत का साया है ना वो मेरे भाई के ऊपर भी पड़ जाए और मेरे भाई की लाइफ भी खराब हो जाए। इसलिए ना मैं तुझसे कह रही हूँ, तू यहाँ से चला जा। मैं अपने भाई से अपने आप बोल दूंगी कि तू अब भाग गया होगा अपने गाँव। आओ। इस भिखारी को बिना मेहनत के अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छा पहनने को मिल गया, रहने को जगह मिल गई, तो सोच रहा है कि पूरी लाइफ मेरे भाई पर बोझ बन के रह लेगा। चल बढ़िया है, ये चला गया। अब फाइनली मेरे भाई का पीछा इससे छूट जाएगा। अरे मेरा भाई तो भोला भाला सा है, उसे क्या पता कि ऐसे पनौती लोगों से दूर रहना चाहिए। एक काम करती हूँ, भैया को ना खाना दे देती हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तेरे को मना करा था ना यहाँ आने के लिए। भैया मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे नहीं खाना कोई तेरा खाना वाना। और ये शाम भाई कहाँ चले गए? मैंने फाइल लाने के लिए बोला था। भैया मैंने उसे भगा दिया। भगा दिया? पर पागल हो गई है क्या तू? क्यों भगाया तूने? किसने बोला तेरे को भगाने के लिए? भैया
उसकी वजह से ना आप मुझसे नाराज थे, मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। और वैसे भी भैया वो पनौती है, वो अपने पूरे खानदान को खा गया, उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई। अरे जब खुद की उसकी बीवी उसकी नहीं हुई तो फिर हमारा क्या भरोसा, हमें भी खा जाएगा। उसकी किस्मत बहुत खराब है, वो बहुत बुरी किस्मत का इंसान है। वो जहाँ भी रहेगा ना उस घर का नाश कर देगा, विनाश कर देगा भैया। और मुझे पता था आप इतने दयालु हो, आप उससे कभी नहीं कहोगे कि वो यहाँ से चला जाए। आपने जो नहीं किया ना वो मैंने कर दिया। अरे तू पागल वागल है क्या? तुझे पता भी है वो इंसान कौन है, उसने हमारी कितनी मदद करी है। तुझे पता है जब पापा की तबीयत खराब हुई थी उसने बेचारे ने अपनी झुग्गी बेच के हमको 10,000 रुपए दिए थे, और आज हम इतना अच्छा खा रहे हैं फिर भी उसने 10,000 रुपए कभी नहीं मांगे हमसे। आज वो बेचारा दर दर घूम रहा है, भटक रहा है, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, उसकी बीवी छोड़ के भग गई, तो क्या हम भी उसका साथ छोड़ दे जिसने हमारा साथ उस टाइम पे दिया था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और तूने उसको 1 मिनट में भगा दिया। अरे जब मैं उसको अपने पास रख रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही तो रख रहा हूँ, उसका एहसान चुकाने के लिए ही तो रख रहा हूँ। और कोई भी गरीब आदमी अगर हमारे गाँव का उसको जरूरत है तो क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? क्या भैया उसने हमारी इतनी मदद की है? मुझे लेकिन इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और आपने भी मुझे कभी नहीं बताया इस बारे में। और मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उसको क्या क्या नहीं बोला मैंने, और वो बेचारा चुपचाप खड़ा होकर मेरी बातें सुनता रहा। कभी उसने मुझे पलट के जवाब भी नहीं दिया। अभी भी ना मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उस बेचारे ने ना एक भी गलत शब्द नहीं बोला। अरे वो चाहता ना तो 1 मिनट में मेरी बोलती बंद कर देता, लेकिन वो बेचारा चुपचाप चला गया। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो एक अच्छा आदमी होता है ना वो कभी एहसान नहीं जताना चाहता, वो चाहता तेरे को 1 मिनट में तेरा मुंह बंद कर देता, लेकिन उसको ये होता है कि जो मैंने एहसान कर दिया, बोलेगा तो वो एहसान खत्म हो जाता है। वो उसकी इसमें इंसानियत होती है, वो इंसान वाला आदमी है, तुम्हारी तरह नहीं है। वो उसका बड़प्पन था जो तेरी इतनी बकवास सुनने के बाद भी उसे कुछ नहीं बोला, और तूने 2 मिनट में उसे भगा दिया। माफी मुझसे नहीं, उससे चल गया मांग, पता नहीं कहाँ चला गया होगा वो। भैया वो ना अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी तो गए वो यहाँ से। हम चलते हैं, वो जरूर हमें मिल जाएंगे। चल मेरे साथ। वो रे भैया, भैया रुको भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको इतना कुछ सुना दिया, सारी सच्चाई तो आज मुझे भैया ने बताई है कि आपने हमारी कितनी मदद की थी, और मैं मूर्ख आपके साथ ही इतना बुरा व्यवहार करती रही। लेकिन मुझे ये सब पता नहीं था। आप चाहते तो 1 मिनट में मेरा मुंह बंद कर सकते थे सारी सच्चाई बताकर, लेकिन आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आप चुपचाप चले आए वहाँ से। प्लीज मेरी इस नादानी को माफ कर दो भैया। सांबा इससे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। जब इसको पता चला ना तो इसने खुद बोला कि मैं भैया से माफी मांग लेता। अरे गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती मेरी है। मैं शायद मनहूस हुई तभी मेरे पिताजी चले गए, बीवी मेरे में कोई कमी होगी तभी मुझे छोड़ के चली गई। दुनिया में शायद इंसान को जो चाहिए ना वो मेरे अंदर नहीं है। व्यवहार नहीं आता शायद मुझे करने, लोगों से अच्छी बात करनी नहीं आती। होता है कई लोग सबके साथ नहीं एडजस्ट हो पाते, तो मेरे साथ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होगा इसलिए छोड़ के चले गए। तो तुम लोग भी क्यों ही परेशान हो रहे हो, मेरे साथ कोई रह नहीं पाएगा। अरे नहीं भैया, कमी आपके अंदर नहीं है, कमी ना इस दुनिया में है। जो ज़्यादा अच्छा होता ना ये दुनिया उसके साथ ऐसे ही करती है। भैया आप कहीं मत जाइए, और अब आप ना साइड पर नहीं रहेंगे, अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे और भैया के साथ काम करेंगे। प्लीज भैया हमें छोड़कर मत जाइए। चलो शाम भाई। क्यों ही मेरी वजह से परेशान हो रहे हो तुम लोग? मेरा क्या, जो ज़िंदगी बची है वो कट जाएगी, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। अपने काम धाम पे ध्यान दो, मुझे छोड़ो। अरे भैया मैंने आपको बड़े भाई का पद दे दिया, इससे भी बड़ी कोई चीज़ है क्या? चलो ना आप। प्लीज भैया चलो।